हाय फ्रेंड्स। आज ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यू हूँ। मीन्स ये मेरा बेसिक रेस पूरा म्यूज़िक में है, इसलिए ये पूरा एम्पलीफायर्स बनाता हूँ। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आपसे कि जो नया लोग आता है, जो नया लोग आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में और DIY डू इट योरसेल्फ एम्पलीफायर बनाने के लिए, लोग मैं भी ऐसा ही आया हुआ। मेरा जब आया था तो इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉलेज ज़ीरो था, बट आगे आगे हम एक एक चीज़ जान के थोड़ा सा आगे पहुंच गया है। अभी भी बहुत सारा टॉपिक्स बाकी है पढ़ने के लिए, रेफर करने के लिए, सब कुछ बहुत सारा बाकी है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जब आप DIY एम्पलीफायर्स जब बनाएंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है ड्राइवर्स मीन्स हम जिसमें सॉन्ग सुनता है वो फुल रेंज होगा, मिड रेंज होगा, ट्यूटर होगा, वूफर होगा, सब वूफर होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा एडवाइस ये है, अगर आपको एक DIY एम्पलीफायर बनाना है तो मीन्स पूरा सिस्टम के साथ बनाना है, तो मैं आपको एडवाइस करेंगे आप एम्पलीफायर खुद बना लीजिए। एम्पलीफायर आप खुद बना सकता है। और अगर स्पीकर्स और स्पीकर बॉक्सेस आप बनाता हो तो उसका पूरा मेजरमेंट्स चाहिए। अगर अच्छा से आपका अच्छा क्वालिटी में सुनने के लिए पूरा मेजरमेंट चाहिए। फिर मेजरमेंट में उसका TS पैरामीटर्स का अनुसार आपको वो बॉक्स मेजरमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए अलग एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन में आपको बॉक्स का मेजरमेंट करना पड़ेगा। बॉक्स का पूरी की पूरी उसका मेजरमेंट लेके ही बनाना पड़ता है। उसके क्रॉसओवर चाहिए होगा, 2 वे है, 3 वे है, उसके लिए क्रॉसओवर चाहिए पड़ेगा आपको। देखिए, जब बिगनिंग में आया तो मैं भी यही कर रहा था कि मेरा सोच ये था कि जितना बड़ा मैग्नेट होगा उतना बड़ा पावर मिलेगा। वो स्पीकर का पीछे मीन्स 200 वाट 300 वाट ऐसा लिखा होगा, नहीं तो एम्पलीफायर बोर्ड में ऐसा लिखा हो कि 300 वाट 500 वाट ऐसा लिखा हो तो बहुत तगड़ा बास मिलेगा, तगड़ा बेस ट्रबल मिलेगा, बहुत हमको पूरा घर हिला सकता है। ऐसा सोच के हम आया था ये बनाने के लिए। तो ये इसमें पूरी कंपोनेंट्स बना रहा तो बहुत अच्छे बोर्ड है ऐसा सोचता था, मगर मेरा कंसेप्ट पूरा बदल गया था। ये एक्चुअली में ये क्या होता है, जब सीखने के बाद ये कंसेप्ट पूरा बदल जाता है। देखिए, ये भी मैंने खुद बनाया था। ये बॉक्स प्लाईवुड काट के उसमें बनाया था और इसमें एक फुल रेंज और ट्यूटर लगा हुआ है। हम सोच के बना लिया, पूरा बना लिया। मीन्स TS पैरामीटर्स ऐसा कुछ मालूम नहीं था हम उस जमाने में कि ऐसा ही बना दिया है। और ये वूफर्स भी उसी टाइम पे मैं लिया था जब बिगिनिंग में लिया था। ऐसा बहुत सारा स्पीकर्स मेरा पड़ा हुआ है और इसका अंदर भी बहुत पड़ा हुआ है। और ये भी मैंने खुद बनाया था, मगर ये जो डूग साउंड का 5.25 इंच का इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, ये मैं खुद बनाया हुआ है। मेरे यूट्यूब में आप सर्च करके देख लीजिए, आपको वीडियो मिलेगा इसका। मगर इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मेरा दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है, वो उसका एप्लीकेशन में पूरा की पूरा उसका TS मेजरमेंट करके उन्होंने मुझे हाइट विड्थ डेप्थ पूरा बता दिया है और उसका जो पोर्ट है पोर्ट का साइज बता दिया है। इसलिए ये पूरी की पूरी अच्छी क्वालिटी में मिला है मुझे। मैं पूरी चेकिंग करते हैं तो पूरा इसी में चेक करता है। और मैं ये बता रहा था कि आप लोग अगर DIY बनाता है तो प्लीज़ आप ऐसा मत बनाइए कि ब्लाइंडली मत बता दीजिए कि मत बनाइए। आपको उसका अच्छा क्वालिटी में सॉन्ग सुनने के लिए एम्पलीफायर से भी ज़्यादा ड्राइवर्स इम्पोर्टेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा ड्राइवर खरीद लो, नहीं तो अच्छा रेडीमेड स्पीकर बॉक्स खरीद लीजिए। मेरे पास अभी मैं उसके बाद ये डूग साउंड बनाया था। उसके बाद ये सोनी का साथ आता है, एक सोनी
2.1 के साथ आया था ये। इसका एक पेयर मैं ला के रखा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल ड्राइवर्स को बहुत कॉस्ट पड़ता है, तो इसलिए ऐसा पेयर्स कहीं मिला तो आप भी सोनी का, पायनियर का, जेवीसी का ये वगैरह मिला तो आप भी ले सकते हैं। लेके आपका एम्पलीफायर का वाट का अनुसार आपको दे सकते हैं। एम्पलीफायर में भी और स्पीकर में भी, उसमें भी आपको बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। देखने में क्या है, पहली चीज़ देखना है कि आप एक एम्पलीफायर नहीं तो एक स्पीकर बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। पहले आपको स्पीकर बॉक्स सेलेक्ट करना है, स्पीकर एंड ड्राइवर सेलेक्ट करना है। कैसे? आपके पास कौन सी स्पीकर्स मीन्स आपका बजट मालूम करके आपको पहले एक रेडीमेड स्पीकर में, तो ऐसा मैंने जो बताया था जो सिस्टम्स के साथ आता है, उसको सेलेक्ट करना है और उसका ओम्स इम्पीडेंस मालूम होना है, वाट्स मालूम होना है, और उसके हिसाब से आपका एम्पलीफायर सेलेक्ट कर लीजिए। तभी जाके आपको इसमें ना एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स मिक्सिंग सबसे अच्छे तरीके से होना है। स्पीकर इम्पीडेंस और एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस, ये सब एक सिंक जब होगा तभी जाके आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। जब अच्छा आउटपुट मिलेगा हमको, बिना डिस्टॉर्शन होके एक अच्छा आउटपुट जब मिलेगा तभी जाके हमको एक अच्छा से सॉन्ग सुन पाएगा। नहीं तो हमको कभी ट्रबल ज़्यादा लगेगा, कभी बेस ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, कभी मिड है ही नहीं होगा। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और मेलोडीज में मिड रेंज का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपको मैक्सिमम आप रेडीमेड ड्राइवर ले लीजिए, रेडीमेड बॉक्स स्पीकर बॉक्स ले लीजिए। उसमें मीन्स मैंने अभी जो दिखाया जेवीसी, पायनियर, सोनी, ये सब का ड्राइवर्स आपको मिलेगा, वो ले सकते हैं आपको। नहीं है तो आप ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर जैसा पियरलेस होगा, पियरलेस बाय टिम्पानी और फाउंटेक, मार्क ऑडियो, और हमारे इंडियन ब्रांड्स में तो अभी जो सीटोन, जो आप मैंने सीटोन और डोगी के बारे में बहुत सारा वीडियोस डाला हुआ है, वो मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे को वो कैसे सुनने में आया था उसका एक्सपीरियंस है वो बेसिकली सीटोन मेरा अप टू मार्क लेवल में नहीं पहुंचा है। वो क्यों मुझे मालूम नहीं। बिल्ड क्वालिटी वाला अच्छा है, मगर उसमें जो आवाज़ उसमें जो आता है वो डिसअपॉइंट किया है मुझे। उसका उन लोगों का फुल रेंज जो है वो बहुत अच्छा है। 8 इंच का फुल रेंज और 10 इंच का और 12 इंच का फुल रेंज बहुत अच्छा है। बाकी सब में मुझे उतना मज़ा नहीं आया है। और जब आप एम्पलीफायर DIY जब बनाएंगे तब उसका वाट्स और इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और ये सब मालूम होने के बाद ही आप इसमें आइए, नहीं तो आप भी डिसअपॉइंटमेंट होगा जैसा मेरे तरह से। इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ चीज़ें है। ये ड्राइवर और बॉक्स डायमेंशंस ये एक अलग टॉपिक है। बहुत सारा चीज़ इसमें आपको देखना पड़ता है, तभी जाके आपको एक परफेक्ट सिस्टम बन सकता है। और जब आप ये स्पीकर बॉक्स जब बनाने के लिए खुद कोशिश करते हैं, उसका TS पैरामीटर्स मालूम हो करके उसको पूरी तरीके से उसका मेजरमेंट होने के बाद ही आप इसके अंदर आइए। अभी मेरे पास ये वीडियो में इसलिए डाला कि मेरे पास एक ये बॉक्स है। ये बॉक्स में एक अपेक्स का फुल रेंज लगा हुआ था, क्योंकि मुझे ये जो डोग साउंड में मैं जब एम्पलीफायर चेक करते हैं तो मुझे मिड भी आता है, मगर थोड़ा सा हैवी में, थोड़ा सा ओवर एम्पलीफाई करके और मोर वाट्स वाला एम्पलीफायर सुनने के लिए थोड़ा सा कम जुगाड़ करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये फुल रेंज थोड़ा अच्छा से नहीं सुन रहा है। ये बॉक्स का मेजरमेंट देख लीजिए, ये बॉक्स का जो मेजरमेंट में ये गलती किया है। कभी ये जो नीचे वाला जो हमारा मेन ड्राइवर जो होता है उसका एकदम पीछे, वो ये होल में से देखा तो हमको ये ड्राइवर, ये नीचे वाला वूफर नहीं तो लो फ्रीक्वेंसी वाला ड्राइवर नहीं देखना चाहिए, मीन्स नहीं देखना है। अगर आप गलती से अगर ऐसा बना दिया तो
ये जो सामने वाला जो पोर्शन है इसका एक साइड में कर लीजिए। अगर पीछे कर रहा तो आप इसका टॉप में कर सकते हैं। टॉप में कर किया तो ये होल में से देखा तो इसका जो ड्राइवर है वो नहीं देखना चाहिए, ऐसा आप बना लीजिए। अगर इनकेस बन गया तो, नहीं तो आप, मेरा एडवाइस है कि आप रेडीमेड ले लीजिए। नहीं तो अच्छा एक जो बनाता है स्पीकर बॉक्सेस बनाता है एक्सपीरियंस हुआ वाला, उससे अच्छा वाला क्रॉसओवर मेजरमेंट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंस होता है उसमें। हम अंदाजा से कोई भी रेडीमेड वाला क्रॉसओवर, 3 वे क्रॉसओवर, 2 वे क्रॉसओवर लाके कोई भी ड्राइवर में नहीं लगा सकता है। वो ड्राइवर सबके लिए अलग अलग मेजरमेंट्स होता है। तो प्लीज़ ये चीज़ में आप ध्यान रख लीजिए। मैं इसलिए आया था कि ये चीज़ आपको बताना था मुझे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उसका वजह से मेरा बहुत पैसा ख़राब हो गया था। ये पूरा स्पीकर्स लेके बहुत पैसा मेरा ख़राब हो गया था, इसलिए मेरे एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। प्लीज़ आप उसको देखें। नया चीज़ बहुत सारा आ रहा है। यूट्यूब सर्च किया तो आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, नया चीज़ मिलेगा। कैसे बॉक्स का मेजरमेंट लेना है, ये सब यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं आपको। मैं भी यूट्यूब में बहुत सारा सर्च किया था, तभी जाके बहुत सारा नॉलेज मुझे मिला है। तो आप भी देख लीजिए। अगर आप वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। मैं ऐसा वाला वीडियोस और भी डालेंगे। अभी मैं ये बॉक्स में मेरे को ये वाला ड्राइवर डालना है, डाल के देखना है, चेक करना है साउंड आउटपुट कैसे आ रहा है। थोड़ा सा ये जो पीछे जो होल है उसमें भी मैं अल्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद उसका टेस्टिंग मैं बता देंगे आपको। ये वीडियो भी मैं अपलोड करेंगे। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।